हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पहली बात तो कितने दिन के बाद ब्लॉग डाल रही हूँ। पता क्या होता है, एडिटिंग करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था इधर मुझे, इस वजह से। सो गाइज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मेरे चैनल पर जाता है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह का समय है, सबसे पहले तो सुबह उठते ही टेंशन रहता है बच्चे को स्कूल भेजना। एक तो हमारे यहाँ का स्कूल का बस भी है जो इतनी जल्दी आ जाता है। ठंडी के टाइम पे भाई इतना जल्दी कौन सा बस आता है, लेकिन आता है तो अब तो बच्चे को भेजना ही है। तो सबसे पहले मैं उठी हूँ, बाहर का गेट वगैरह खोली हूँ। बाहर बहुत ही ज़्यादा फॉग था, बहुत ज़्यादा फॉग। ठंडी अपने मुकाम पे है गाइस, बहुत ज़्यादा ठंडी है। मैं आ चुकी हूँ बाहर सबसे पहले गेट खोलने के लिए, कि सबसे पहले मैं गेट वगैरह जो है वो खोल देती हूँ। और सबसे पहले मेरा ये काम रहता है कि मैं मेन गेट खोलूँ, अंदर वाले रूम का गेट खोलूँ। हाँ, संडे के दिन यार मैं आराम से सोती हूँ, लेकिन बाकी दिन बच्चों का जो स्कूल रहता है ना, मैं फिर आराम से सो नहीं पाती हूँ। मुझे लगता है भाई बच्चे का स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बच्चे बीमार रहते हैं तो बात अलग रहता है। आज इतनी ज़्यादा ठंड था कि मुझे रूम हीटर निकालना ही पड़ा। तो सबसे पहले तो मैं रूम हीटर निकाल के और लगाई हूँ किचन में, क्योंकि इसके बिना मेरा काम होने वाला नहीं है। रूम हीटर लगा देती हूँ ना तो थोड़ा सा 5 से 6 मिनट में पूरा किचन जो है अच्छा खासा गर्म हो जाता है, काम करने का मन भी करता है। तो जल्दी जल्दी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि अब मैं ना किस टाइम पे वीडियो डालूं, क्योंकि मैं ना बड़ी कंफ्यूज होती हूँ कि मैं अगर आखिर कौन से टाइम पे वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के साथ में। सबसे पहले आटा लगा देती हूँ, क्योंकि आज बेटे के टिफ़िन में देने वाली हूँ मैं पनीर का पराठा। तो उसके लिए मैं आटा लगा देती हूँ। पता है मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है कि आटा मेकर में ना आटा मैं गूँथ देती हूँ बहुत ईजिली। तो मेरे लिए सब बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और नहीं तो कहता है गाइस, सबसे मतलब बड़ा टेंशन होता है ये आटा गूँथना, मतलब हाथों से ठंडी के टाइम पे बिल्कुल मन नहीं करता मेरा। तो ये मशीन में 3.5-4 साल हो गए, 4 साल तो हो ही गए होंगे। तो 4 साल से ये मशीन मेरे पास है और मेरी इतनी हेल्प करवाता है ये मशीन, में आपसे क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा हेल्प करवाता है। तो आटा इसमें डाल दी हूँ, थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। ज़्यादा आटा सुबह सुबह नहीं गूँथती हूँ, थोड़ा सा बस बेटे के लिए आटा जो है थोड़ा सा डालती हूँ। तो भी ये आटा सनाएगा जितने देर में, उतना देर में मैं अपने घर का बाकी काम जो है वो करूँगी। देखिए रूम हीटर चला दी हूँ, पूरा किचन जो है ना वो गर्म होने लगा है। तो ठंडी के टाइम पर यार घर में रूम हीटर या तो फिर ब्लर कुछ ना होना ही चाहिए, फिर काम करने का मन जो है ना बिल्कुल भी नहीं करता। मैं यहाँ पे पानी जो है आटा के अकॉर्डिंग में पानी डाल दूंगी कि अपना आटा गूँथते रहेगा। तो सबसे पहले चलिए फ्रिज से ले आते हैं पनीर, क्योंकि फ्रिज में ही मैं पनीर रख देती हूँ। कल रात में नहीं, परसों ही पनीर आया था तो मैं फ्रिज में डाल दी थी। अब पनीर फ्रिज में से निकाल के लाते हैं और उसके बाद जो है फटाफट से पनीर को थोड़ा क्रश करेंगे और जल्दी जल्दी से बना लेंगे। एक तो ठंडी के समय पे ना फ्रिज भी खोलने का मन नहीं करता, क्योंकि इतना ठंडी रहता है ना, और जैसी फ्रिज खोलना तो और ठंडा ठंडा सा हवा आने लगता है। लेकिन काम जो है वो तो करना ही पड़ेगा। और मैं ना डेली ये सोचती हूँ कि आज मैं अपने बेटे के टिफ़िन में क्या दूँ। तो फाइनली अभी तो मैं एक ही मतलब जैसे अभी टिफ़िन बना लेती हूँ। अगर भांजी स्कूल जाती है तो फिर भांजी के लिए भगनी जो है मेरी, उनके लिए टिफ़िन बनाती हूँ। और इसके बाद जब लाडा मेरा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, स्कूल जाने लगेगा, तो उसके लिए भी मुझे टिफ़िन जो है वो रेडी करना पड़ेगा। फिलहाल तो सुबह में अर्ली मॉर्निंग में एक टिफ़िन रेडी करती हूँ, उसके बाद ही मेरी भगनी जाती है तो उनका दूसरा टिफ़िन रेडी करती हूँ। फिर पतिदेव जाते हैं, उनका तीसरा टिफ़िन रेडी करती हूँ। तो मेरा तो मतलब 10 बजे तक ना मैं टिफ़िन ही रेडी करती रहती हूँ सभी लोगों का। सो चलिए सबसे पहले, क्योंकि सबका अलग अलग खाना रहता है, हस्बैंड का कुछ और रहता है, बेटे का कुछ और रहता है, भगनी का कुछ और रहता है। तो हमेशा ही कुछ ना कुछ अलग अलग बनाना ही पड़ता है गाइज़। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी हल्दी डाल दी हूँ एंड ऑर्गेनो डाल दी हूँ, साथ में थोड़े से ड्राई मसाला नमक ऐड करके और पनीर पराठा जो है बना दूँगी। एक पनीर पराठा बनाऊँगी ना, उसी में तो रिशांग मतलब वही खा ले तो बहुत है। बच्चे लोग का बहुत ज़्यादा ड्रामा होता है, बहुत ज़्यादा ड्रामा होता है। उनको पता नहीं आजकल के बच्चे ना खाना खाने ही नहीं चाहते, और हेल्दी चीज़ें आप उनको तो और नहीं खाना चाहते हैं। हमारे समय पे इतना ऑप्शन भी नहीं था, भाई खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो नहीं खाओ। लेकिन आजकल के बच्चों को जितना ही कुछ मिल रहा है ना, उतना ही ज़्यादा बच्चों का डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। सो यहाँ पे जो पनीर का जो मिक्स में रेडी की हूँ, मसाले वगैरह डाल के हो चुका है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे चूल्हे का ऐसी इस तरीके से आशीर्वाद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि भाई जैसे डेली मेरे घर में ऐसे सुख शांति रहे मेरे घर में। तो बस यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आग जलाती हूँ और पनीर पराठा जो है रेडी कर देती हूँ। और
गाइज़ मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अभी पता है मैं बैक टू बैक इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग की हूँ ना, जिस वजह से मेरे गले का हालत इतना बेकार हो गया है ना कि मैं एकदम बोल नहीं पा रही हूँ। मतलब मुझे एकदम से ऐसा बोलने का भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन आप लोग के साथ वीडियो तो मुझे शेयर करना ही था, तो इसीलिए मैं सोची ब्लॉग तो शूट था, बस एडिटिंग नहीं कर पाई थी। तो मैंने कहा यार फटाफट से कर लेती हूँ, वरना फिर वही रह जाता है, फिर होता नहीं है। तो यहाँ पर एक ना मैं बड़ा सा लोई ले ली हूँ और उसमें पूरा पनीर जो है स्टफ़ कर दूँगी और अच्छा खासा एक मोटा सा पनीर पराठा रेडी कर दूंगी और इसको कटिंग कर देती हूँ। वैसे ना वो खा भी लेता है। बताया मैंने बच्चों का बहुत ड्रामा होता है, जिनके घर में बच्चे स्कूल जा रहे होंगे वो मेरी बातें अच्छे से समझ रहे होंगे, है कि नहीं। सो यहाँ पे अभी ये सारी चीज़ें मैंने कर दिया है और बस पनीर पराठे के साथ में उसका डिमांड आया कि मम्मी पराठे के साथ में ना मुझे आज ना हरी चटनी देना, तो इसीलिए मैं धनिया का पत्ता का चटनी जो है ना कल रात में बनाई थी तो फ्रिज में रखी हूँ, तो वही धनिया का पत्ता का चटनी जो है उसको दे दूँगी तो वो अपना खा लेगा। सुबह में इतनी ठंड होता है ना कि सच में यार बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं करता। आजकल की ठंडी ना इतना ज़्यादा है, लेकिन देखिए आपको अपने आप को मोटिव करके सुबह अगर आप जल्दी नहीं उठते हो ना तो पूरा काम पूरा दिन आपका ऐसा हो जाएगा ना। संडे ऐसा एक दिन होता है जिस दिन मैं आराम से उठती हूँ, तो पता है क्या होता है उस दिन पूरा दिन मैं काम ही करते रहती हूँ। संडे के दिन मेरे साथ यही होता है कि संडे हुआ और मैं आराम से उठती हूँ, 7-8 बजे तक उठती हूँ, तो फिर उस दिन मेरा ना पूरा दिन ना काम करने में ही चला जाता है। मतलब फिर बाद में खुद ही पछतावा होता है कि अगर सुबह जल्दी उठ गई रहती तो शायद काम टाइम से हो गया रहता। तो इसीलिए मैं ना चाहती हूँ कि जितनी जल्दी उठ जाऊँ, अपना घर का काम निपटा लूँ। मेरे अंदर वो चीज़ है कि नहीं मेरा घर है तो मुझे, देखिए आपके घर में कितनी भी आप काम वाली वाई रब्बा रख लो या फिर कुछ भी रख लो, लेकिन देखिए घर को संभालना आपको ही पड़ेगा। मेरे भी घर में ऐसा नहीं कि मेड नहीं है, मेरी भी मेड है। आप लोग पता ही है, जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स उनको पता ही है कि रंजना मेरे यहाँ बहुत टाइम से काम करे, लेकिन फिर भी वो सेकेंड टाइम में आती है काम करने के लिए। फर्स्ट टाइम का जो भी काम होता है वो मैं खुद से ही करती हूँ और मुझे पसंद भी है अपने घर को सजाना संवारना, साफ सुथरे रखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, जब बीमार पड़ी रहती हूँ तब मैं उतना काम नहीं कर पाती हूँ, सिर्फ खाना बना के छोड़ देती हूँ, बाकी काम जब रंजना आती है तो करती है। वरना ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं कर सकती हूँ, मैं अपने घर का काम खुद करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे अपने घर को बताया मैंने साफ़ सुथरा करना, सब कुछ करना बहुत पसंद है और ये जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर है उनको ये चीज़ें अच्छे से पता है। तो मैं यहाँ पे हरी चटनी डाल दी हूँ कि बेटा मेरा हरी चटनी पसंद कर रहा है आजकल, पता नहीं एक दिन ऐसे ही बोला मम्मी मुझे पराठा देना, पनीर का पराठा हरी चटनी के साथ में। मैंने कहा ठीक है, मैंने धनिया पत्ता की चटनी बना दी। चलो यार बच्चा कुछ तो हेल्दी खाएगा तो अच्छा लगता है, नहीं तो वो टोमेटो सॉस चाहिए उसको आलू पराठा के साथ, ऐसे बोलता था पहले। उसके बाद मैं दूध चढ़ा देती हूँ, दूध उसको देने के लिए। उसके बाद मैं पीऊँगी नींबू पानी। सुबह सुबह ब्लैक कॉफ़ी आज पी नहीं हूँ तो मैं सोची अभी पहले नींबू पानी पी लेती हूँ, उसके बाद ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी। गाइस पता है मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कोशिश करती हूँ कि हाँ भाई, पता है मैं अपने वेट को लेके भी ना टेंशन में रहती हूँ कि मैं कैसे अपना वेट कम करूँ, पर मैं वेट की वजह से अपना काम ना करूँ तो वो मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरा वेट बढ़ रहा है या घट रहा है, मैं उससे अपने काम पे कोई फ़र्क नहीं आने देती हूँ, है ना। वेट से क्या है यार, आज कम है तो कल ज़्यादा होगा, आज ज़्यादा है तो कल कम होगा। बाकी मैं अपने तरीके से पूरी कोशिश करती हूँ कि हाँ मैं वेट कम करूँ और मेरे भी अंदर ये पूरी कोशिश है कि मैं वेट कम करूँ अपना, लेकिन नहीं हो रहा है। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। अब मेरा वेट ज़्यादा है तो इस वजह से मैं अपने काम पे फोकस ना करूँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। जो मैं हूँ सो हूँ। अगर मेरा वेट ज़्यादा है तो है, कोई बात नहीं है। मेरा मोटापा है तो मैं उसकी वजह से अपने काम पे कोई फ़र्क लाऊंगी नहीं। मुझे जो पहनना है मैं पहनूंगी, मुझे जो करना है मैं करूँगी। मैं अपने वीडियो शूट करती हूँ, मैं ये सोचूंगी कि मैं पतली हो जाऊँगी तब मैं काम करूँगी, तो पता नहीं मैं पतली होंगी कि नहीं होंगी, मैं इस टेंशन में काम ही ना करूँ। मतलब मुझे ना हंसी आता है, बहुत लोग का मैं ऐसा सुनती हूँ कि थोड़ा मैं पतली हो जाती तो काम करती। भाई आप पतले होने का वेट कर रहे हो, जब आप पतले नहीं हुए तो फिर बताइए क्या होगा, है कि नहीं। तो इसलिए ज़रूरत नहीं कि आप पतले हो या मोटे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने काम पे फोकस करो। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि यूट्यूब पे वीडियोस कैसे बनाए। पता है आपको आजकल किसी की ज़रूरत नहीं है। आजकल यूट्यूब ऐसा चीज़ है ना कि यूट्यूब में आपको सब कुछ मिलेगा। आप सर्च करो आपको सब कुछ मिलेगा यूट्यूब में। बहुत लोग सवाल जवाब करते हैं यूट्यूब में क्या करें नहीं करें, कैसे वीडियो बनाए, पर पता है आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद यूट्यूब चैनल ओपन करिए, उसमें सर्च कीजिए कि हमको ये काम करना है वो काम करना है, यूट्यूब में खुद ही आपको सारी वीडियो
मिल जाता है। मैं तो वैसे ही करती हूँ और मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है, मैं इतने टाइम से काम कर रही हूँ सोशल मीडिया पे ना, मुझे बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है। तो फ़िलहाल तो मैं नींबू पानी पी रही हूँ सुबह सुबह, क्योंकि आज मैं ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी हूँ, तो अभी मेरा मन भी नहीं कर रहा पीने का। मैं सोच रही हूँ सबसे पहले नींबू पानी पी लेती हूँ, इसके बाद में ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी। तो नींबू पानी के लिए 1 ग्लास नींबू पानी ले ली हूँ, आराम से बैठ के तसल्ली से पीऊँगी। बंद कर देती हूँ क्योंकि इसका काम हो गया है। अब आधा घंटा बाद में किचन में आऊँगी, तब तक मैं रिशांग के साथ थोड़ा सा बैठ लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना इसको अच्छे से समझाना पड़ता है कि स्कूल जाके बदमाशी नहीं करना है, पढ़ाई करना है। मतलब बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, उनको गाइड भी हमें उसी हिसाब से करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं पी रही हूँ अपनी नींबू पानी। मैंने बताया जैसे तसल्ली से मैं नींबू पानी शांति से पीती हूँ। नींबू पानी हो या कॉफ़ी हो, मैं ना यार मैं शांति से पीती हूँ। फिर यहाँ पे फ्रिज में ना कुछ मिठाई वगैरह रखा हुआ था, तो मैं वही चेक कर रही थी कि कितना मिठाई है। नहीं, अगर कभी कभी होता है क्या, फ्रिज के अंदर मिठाई छोड़ देती हूँ ना तो वहीं रह जाता है। हस्बैंड पटना गए थे ना, तो पटना से आते वक्त ना हाजीपुर के बाद भगवानपुर पड़ता है, वहीं से ना ये साहू मिठाई दुकान है, वहीं से मिठाई लेके आए थे। गाइस सच में मुझे ये मिठाई बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे ये मिठाई। तो ये मिठाई ना मैं एज इट इज़ रख देती हूँ, और मैं वही बोल रही थी कि मतलब बाहर निकाल देती हूँ, फिर से बहुत ठंडी है, कोई ना कोई खा लेगा। तो सोम्या बोली मेरी भगनी कि हाँ मामी बाहर निकाल दीजिए। कल रात में ना पतिदेव बहुत सारा सब्जी लाए थे, तो इन सारी सब्जियों को मैं स्टोर नहीं की थी, तो सब ऐसे ही फैला हुआ था। तो अभी सोची चलो पहले सब्जी को स्टोर कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी जितना काम है वो सब करूँगी। ये भी सब गाइस एक बहुत बड़ा काम होता है, सब्जी स्टोर करना, मतलब मंगवाना, ये करना वो करना। तो इस बार ना मैं फ्रिज में सब्जी नहीं डाली हूँ। रीज़न क्या पता है, फ्रिज में सब्जी डाल दो ना, इतना ठंडा हो जाता है ना कि काटने के समय ना मन ही नहीं करता कि हम लोग फ्रिज खोलें। सच में मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं फ्रिज खोलूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं मटर डाल दी हूँ, और भिंडी भी है इसमें, भिंडी भी है, मटर भी है। तो ऐसे रख देती हूँ बाहर ना, तो रंजना ना सब्जी काट देती है और उसको भी ठंडी नहीं लगता, वरना फ्रीज से निकालो ना इतना ठंडा ठंडा लगता है ना कि मन ही नहीं करता है सब्जी काटने का। रंजना बोलती भी है दीदी सब्जी ना फ्रीज से थोड़ा बाहर निकाल दिया कीजिएगा। तो इस बार जो सब्जी है मैं फ्रीज में डाली नहीं। देखिए सब्जी फ्रीज में इसीलिए डालते हैं गर्मी में कि ख़राब हो जाता है, इस वजह से। तो मैं ये जो बास्केट है ना बट सावित्री का है। पहले मेरे पास ऐसा बास्केट बहुत था, तो मैं किसी किसी को दे दी थी ऐसे। ये जो बट सावित्री वाला बड़ा सा जो दौरी है ना, तो ये ना मेरे पास पहले बहुत सारा था। जब भी वट सावित्री करती हूँ तो एक तो आ ही जाता है, तो बहुत बार मैं किसी किसी को दे भी दी हूँ। और बहुत सारा अब तो मैं मेरे पास ही है, क्योंकि जिन लोग को देती थी ना उन लोग से बातचीत बंद हो गया है, तो इसीलिए गाइस अब मैं खुद ही यूज़ करती हूँ। और इस बार मेरी जो सासू माँ उनको भी अच्छा लगा था, तो मैं उनको बोली कि मैं आऊँगी तो लेके आऊँगी, लेकिन मुझे ना ध्यान नहीं था, मैं अभी गई थी। तो होता क्या, चीज़ें ना इधर उधर रख देती हूँ ना, फिर ध्यान जाते वक्त ना रहता नहीं है। तो देखिए इतना सारा साग और सब्जी है, सबको अच्छे से रख देते हैं। चलिए, और इसके बाद रंजना आएगी तो अपना काटेगी, जो सब्जी उसको बोलती हूँ ना वो काट के चली जाती है। बहुत हमको हेल्प मिल जाता है रंजना से। देखिए रंजना भले ही मेरी काम करने वाली है, लेकिन मेरी छोटी बहन की तरह है। कभी देखिए ताली एक हाथ से नहीं बजता है, दोनों हाथ से बजता है। मैं भी उसे उतना ही इज्जत और सम्मान देती हूँ, और वो भी मुझे बहुत रिस्पेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा। और ये सीम पता है कहाँ से आई है, हमारे खुद के पौधे से सीम आया हुआ है। मतलब इतना अच्छा लगता है ना, खुद के यार खुद के पेड़ से निकला हुआ सब्जी का स्वाद जो है ना वो अलग ही होता है, एकदम डिफरेंट होता है। सो चलिए ये सब तो कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर रूम में आ गए हैं, और जितना भी ब्लैंकेट वगैरह है सबको फोल्ड करेंगे। और मेरा बाबू ना मतलब 2 मिनट भी ना आजकल ना सही से नहीं रहता है। सुबह जब से ये उठता है ना तब से इसका बदमाशी जो है ना पूरा चालू हो जाता है। मतलब आप कितना भी इसको सोचोगे ना कि ये शांत रहे, नहीं, ये शांत नहीं रह सकता है। इसको ना कुछ करते रहना है। तो देखिए ठीक है, बच्चा है तो वो कुछ ना कुछ करेगा। मैं चाहती भी नहीं कि बच्चे शांत बैठे। देखिए आपके बच्चे जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे ना उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। भले आप अपने बच्चे से परेशान हो जाते होंगे कि अरे मेरा बच्चा बहुत परेशान कर रहा है, चीज़ों को इधर उधर कर रहा है, पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि बच्चे अगर परेशान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो आप परेशान नहीं हो, क्योंकि बच्चे एक्टिव है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि उनसे जाके पूछिए जिनके बच्चे सही से बोल नहीं पाते, सही से चल नहीं पाते, एक्टिव नहीं है, तो उन लोग का गार्जियन का आप टेंशन सुनोगे ना तब बोलोगे। तो इसीलिए अगर आपके बच्चे एक्टिव है तो आप इस बात से खुश रहो कि मैं बहुत लकी हूँ कि हमारे बच्चे एक्टिव हैं। सो यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह मैं फोल्ड कर दी थी। मेरा बहुत लेट हो रहा था नहाने में, मैं सोची घर साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं तुरंत जाके नहा लूँगी। और बाबू का डायपर चेंज की थी,
तो बस वही डायपर वाइपर जो था इधर उधर था, अभी झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। और सबसे पहले बाबू के साथ मतलब उसका तो कुछ ना कुछ चलते रहता है। उसको मैं पता है डाइनिंग टेबल पे ये मिठाई दी थी खाने के लिए, तो वो मेरे को आके बोल रहा है कि नहीं हम यहीं पे बैठ के खाएंगे, और वो यहीं पे बैठ के खाया भी। मतलब उसको कितना भी हटाने का कोशिश किया ना, बाद में लास्ट में फिर आके यहीं पे आ गया। मेरा ऐसा है ना कि बेड पे अगर चाय वाय भी आ जाता है तो मैं ये सोचती हूँ कि बेड पे चाय पीना नहीं चाहिए, मेरा ऐसा है। तो चलिए अब देखिए कितना सारा प्यार, मतलब इसको है ना कि इसके पापा नहीं रहते हैं ना तभी ये मुझे प्यार करता है, इसके पापा रहते हैं तो बहुत कम ही ये मेरे को प्यार करता है। देखिए किस तरीके से लाड प्यार किया है। तो मैं सोची चलिए ये क्लिप तो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि बहुत कम ही लाड प्यार मेरे को करता है। अभी तो कर भी ले रहा है, स्टार्टिंग में तो करता भी नहीं था मुझे इतना लाड प्यार। और जब बच्चे लाड प्यार करते हैं यार तो उस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि नहीं? आप लोग को अच्छा लगता है कि नहीं लगता? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे इतना लाड प्यार करते हैं ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं। सो चलिए ये सारा काम करके झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं और आप लोग के साथ मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और आप लोग अगर मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी है मेरा यूट्यूबर अंतरा से, तो सॉरी इंस्टाग्राम आईडी है मेरा अंतरा सिंह ऑफिशियल से। आपको अबाउट में लिंक भी मिल जाएगा, तो आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। देखिए मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोग मतलब वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिए, स्किप नहीं कीजिए, कि पता है आपके स्किप करने से ना हमारा रीच बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। आप लोग स्किप कर करके आगे बढ़ा के देखते हो। यहाँ पे लाडा की बदमाशी देखिए, मेरे हाथ से झाड़ू ले लिया है कि मैं झाड़ू लगाऊंगा, मतलब बच्चों का ऐसा होता है। चलिए पहले मैं बेडरूम में झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद हम इसमें किचन में। मुझे कमेंट भी आया था कि आप सुबह पहले झाड़ू ही क्यों नहीं लगा लेती है और उसके बाद आप खाना बनाती। तो आप बिल्कुल सही बोली, सबसे पहले मैं यही करती थी, सुबह सुबह पहले झाड़ू ही लगा लेती थी। लेकिन होता क्या, झाड़ू जब लगाती हूँ ना, लाइट वगैरह ऑन करती हूँ ना, तो हस्बैंड का थोड़ा सा नींद इधर उधर हो जाता है, तो इसीलिए नहीं लगा पाती हूँ। लेकिन हाँ आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि मैं झाड़ू वगैरह लगा के ही मैं काम करूँ। आप लोग को जो कमेंट आता है ना, तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं सोचती, मैं भी सोचती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है जब आप लोग के कमेंट्स आते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, और अच्छे बुरे कमेंट जो भी आपकी इच्छा हो, आप जो भी आपका ओपिनियन हो आप कमेंट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो आपको, एनी रीज़न, तो चैनल पे न्यू होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। मैं बोल रही हूँ ना, मेरा गला जो है ना पेन कर रहा है, मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मतलब मैं अब सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से वॉइस ओवर करके कंप्लीट कर दूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ जितना मैं वीडियो ओरिजिनल आवाज़ में बनाती हूँ तो सही रहता है, बट आजकल हो नहीं पा रहा है गाइस। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी तरीके से मेरी वीडियोज़ वॉच करते रहिए और अपना प्यार जो है ढेर सारा मुझे देते रहिए। और मैं इसी तरीके से आप लोग के लिए नए नए वीडियो और ब्लॉग जो है लाया करूँगी। थैंक यू सो मच गाइस इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।